जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 22 सितंबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार, आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जगदीश्वरम के 22 सितंबर 2025 के उपदेशों के कुछ अंश हैं। शीर्षक है द धर्मा ऑफ प्योर प्रेजेंस एंड नॉन डूअरशिप। और ये उपदेश सम्यक सद्धर्म, या जिसे हम शायद प्राकृतिक धर्म या सच्चा सनातन धर्म भी कह सकते हैं, उस पर हैं। जी। आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की, जो एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी चुनौती भरी अवधारणा है कि हमारी भूमिका कर्ता होने की नहीं है, बल्कि सिर्फ उपस्थित रहने की है। हाँ, ये वाकई हमारे रोजमर्रा के अनुभव से काफी अलग है ना? बिल्कुल। जहां हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे होते हैं या करने की सोचते हैं, ये विचार कि हम करता ही नहीं। चलिए इसी को खोलते हैं। हाँ, जरूर। ये असल में एक बहुत ही मौलिक विचार है जो हमारी जो सामान्य समझ है ना, उसको सीधी चुनौती देता है। इन शिक्षाओं का मतलब मूल तर्क यही है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो कर्ता का है ही नहीं, वो एक साक्षी का है। एक तरह से कहें तो एक निष्क्रिय उपस्थिति, बस निष्क्रिय उपस्थिति। हाँ, और ये विचार हमें अपनी पहचान, अपने कर्मों, इन सब के बारे में काफी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए देखते हैं इसकी अलग अलग परतें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसी बड़े विचार से कि हमारी भूमिका सिर्फ उपस्थिति की है, कर्ता होने की नहीं। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि दबाव में क्रिया शुरू होती है और सापेक्षता में प्रतिक्रिया। इसका इस केवल उपस्थिति से क्या ताल्लुक है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इन शिक्षाओं के मुताबिक, क्योंकि ये जो उपस्थिति भर की भूमिका है, मतलब सिर्फ मौजूद रहना, ये तो एकदम सहज है। इसमें कोई बाहरी दबाव या कोई कोशिश शामिल नहीं है। ठीक है। तो इस सहज उपस्थिति की अवस्था में ना तो कोई क्रिया सिद्ध होती है, क्योंकि स्रोत कहता है क्रिया दबाव से शुरू होती है। अच्छा। और न ही सापेक्षता में कोई प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि प्रतिक्रिया भी तो किसी क्रिया के जवाब में ही होगी ना। हाँ, बात तो सही है। तो जब दबाव ही नहीं है तो क्रिया कहाँ से आएगी? और जब क्रिया ही नहीं हुई तो फिर प्रतिक्रिया कैसी? अच्छा, ये तर्क तो समझ में आ रहा है। अगर कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हम अपने असल स्वभाव में कर्ता है ही नहीं। बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हैं। इन उपदेशों का निष्कर्ष ही यही निकलता है कि तुम स्वभाव से अकर्ता ही सिद्ध होते हो। अकर्ता? हाँ, ये जो कर्ता होने का भाव हम महसूस करते हैं ना, जो हमें लगता है कि अरे मैंने ये किया या मुझे वो करना है, यह असल में एक भ्रम है, एक भ्रांति। एक भ्रम? हाँ, और यही भ्रम पाठ के अनुसार हमारे सारे बंधन, दुख, संघर्ष सबकी जड़ है। हम खुद को कर्ता मान लेते हैं और एक ऐसा बोझ उठा लेते हैं जो असल में हमारा है ही नहीं। अरे, ये तो सचमुच बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर ये कर्तापन एक भ्रम है, तो फिर ये आता कहाँ से है? हम सब तो मतलब लगभग हर वक्त इसी कर्ता भाव में ही जीते हैं। पाठ इसे कहता है कि ये अविद्यावश उत्पन्न हुई भ्रांति है। अविद्यावश मतलब अज्ञान के कारण? हाँ, अविद्या यानी अज्ञान, अपने असली स्वरूप को न जानना। क्योंकि हमें अपनी जो असल भूमिका है, जो कि सिर्फ एक साक्षी की तरह या एक माध्यम की तरह उपस्थित रहने की है, जिसे पाठ निमित्त मात्र उपस्थिति कहता है, वो हमें साफ साफ पता नहीं होती। अच्छा। तो इस अस्पष्टता में, इस अज्ञान में हम गलती से खुद को कर्ता समझ बैठते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। शायद इसीलिए इन उपदेशों में बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम स्वभाव से अकर्ता हो, कर्ता नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमें बार बार अपनी सही भूमिका याद दिलानी पड़ती है कि भाई, तुम्हारी भूमिका सिर्फ एक माध्यम की तरह है, एक साक्षी की तरह, बस उपस्थित रहो। हाँ,
और ये उपस्थिति भी कोई ऐसी वैसी साधारण निष्क्रिय उपस्थिति नहीं है। पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, तुम्हारी भूमिका ज्ञान मात्र में निमित्त मात्र उपस्थिति भर की है। ज्ञान मात्र में निमित्त मात्र उपस्थिति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ गहरा है। ये कह रहा है कि हमारी भूमिका सिर्फ जानने की प्रक्रिया में है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको जानने में बस एक साक्षी या माध्यम की तरह उपस्थित रहना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अच्छा, कोई और भूमिका, कोई और धर्म हमारा है ही नहीं। हम जैसे अनुभव के मंच पर सिर्फ दर्शक है, अभिनेता नहीं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कहा गया है कि इस उपस्थिति को कहीं से लाना नहीं पड़ता। चूंकि तुम्हारी उपस्थिति सदा पहले से ही रहती है, अतः तुम्हें अपने उपस्थित होने को कहीं से लाना नहीं पड़ता। अगर ये हमेशा से है, सहज है, तो फिर हमें ये इतनी साफ क्यों नहीं लगती? हम क्यों कर्तापन के भ्रम में पड़े रहते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहीं पर दबाव की जो अवधारणा है वो सामने आती है, जो सुनने में थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है। दबाव। हाँ, पाठ कहता है कि हालांकि उपस्थित होना तुम्हारा सहज स्वभाव है, वो हमेशा मौजूद है, लेकिन चूंकि तुम्हें अपने इस सहज ही उपस्थित भर होने का स्पष्ट बोध नहीं है, तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ी है, इसलिए एक सापेक्षिक दबाव काम करता है। सापेक्षिक दबाव, ये क्या होता है? दबाव तो हम आमतौर पर किसी बाहरी चीज से महसूस करते हैं ना? हाँ, इसको ऐसे समझिए कि जब आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं होते, मतलब सहज उपस्थिति में नहीं होते, तो एक तरह का खिंचाव या तनाव पैदा होता है। ये तनाव आपको वापस उसी स्थिति की ओर धकेलता है। अच्छा। जब तक आपको अपनी सहजता का पूरी तरह से अनुभव नहीं हो जाता, तब तक ये सापेक्षिक दबाव आपको बार बार उपस्थित होने के लिए जैसे प्रेरित करता रहता है। आप इसे एक तरह का रिकैलिब्रेशन कह सकते हैं, या पुनः संतुलन साधने वाला बल। तो क्या ये दबाव हमें अपनी सहज अवस्था की ओर वापस ले जाने में मदद करता है? पाठ में शायद दो तरह के दबावों का जिक्र है ना, एक सहजता का दबाव और एक असहजता का दबाव। ये थोड़ा और समझना होगा। बिल्कुल, पाठ बताता है कि ये दो तरह के दबाव, सहजता का और असहजता का, ये सापेक्षता में यानी हमारे अनुभव की दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से काम करते रहते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कब कौन सा दबाव सहजता को दिखाता है और कौन सा असहजता को। मिसाल के तौर पर जब हम अपने स्वाभाविक संतुलन से दूर हो जाते हैं, तो वापस संतुलन में आने के लिए जो एक कोशिश लगती है या जो कठिनाई महसूस होती है, उसे असहजता का दबाव कहा जा सकता है। और ये संतुलन काम कैसे करता है? मतलब ये दोनों दबाव मिलकर संतुलन लाती कैसे हैं? पाठ का तर्क ये है कि तुम जितना ज्यादा असंतुलन में गिरे हो, मतलब अपनी सहज उपस्थिति से जितना दूर हो गए हो, तुम्हें उतना ही संतुलन में वापस आने के लिए इस असहजता के दबाव को सहना पड़ता है। सहना पड़ता है। हाँ, ये असहजता का दबाव असल में सहजता के दबाव के मुकाबले में काम करता है। इसे ऐसे समझे जैसे अगर आप बहुत ज्यादा आगे झुक गए हैं, तो एकदम से सीधा होने के लिए थोड़ी देर मांसपेशियों में खिंचाव या असहजता सी महसूस होती है। बस वही है ये असहजता का दबाव, जो संतुलन लाने में मदद करता है। असंतुलन से संतुलन की तरफ जाने में इस असहजता को झेलना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये असहजता का दबाव पूरी तरह सहन नहीं हो जाता, जब तक हम उस खिंचाव के आदी नहीं हो जाते, तब तक हमारा वापस असंतुलन में गिर जाना स्वाभाविक है। हाँ, और इसलिए बार बार संभल कर, सीधे होकर अपनी उपस्थिति में टिकने की जरूरत पड़ती है। पाठ में शायद इसीलिए कहा है, बार बार संभल कर उपस्थिति होने की बाध्यता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक कि संतुलन पूरी तरह से सध ना जाए। ये एक तरह से अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से सीखने जैसा है, और इसमें लगातार कोशिश और सजगता की जरूरत होती है। और इसी संतुलन को साधने के लिए पाठ एक बहुत ही खास निर्देश भी देता है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। नाक के आगे की आधारीय सीध से सीधे हो स्थिरतापूर्वक उपस्थित भर रहना है। ये सुनने में बहुत ही स्पेसिफिक और तकनीकी सा लगता है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हो सकता है? तो ये वाकई एक विशिष्ट निर्देश हो सकता है। ये ध्यान या स्थिरता की एक खास शारीरिक और मानसिक मुद्रा या अलाइनमेंट की तरफ इशारा कर रहा हो। अच्छा। नाक के आगे की आधारीय सीध शायद शरीर को एक खास तरह से सीधा और संतुलित रखने का संकेत है, जो शायद मानसिक स्थिरता लाने में मदद करता हो।
लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आगे कहा गया है क्योंकि अलग से क्रियात्मक कुछ भी करने से यथास्थिति भंग हो जाती है। यानी फिर से वही बात आ गई, कुछ करना नहीं है बल्कि खास तरीके से होना है, उपस्थित रहना है। कोई भी अलग से कोशिश, कोई भी क्रिया वो संतुलन को बिगाड़ सकती है। हाँ, ये तो ध्यान की कई विधियों से काफी मिलता जुलता है, जहां जोर करने पर नहीं बस होने पर होता है। हाँ, ये बिल्कुल उसी दिशा में इशारा कर रहा है। ये उस सहज स्थिर उपस्थिति को साधने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन पाठ ये भी मानता है कि शुरू में असंतुलन की वजह से इस तरह स्थिर होना भी आसान नहीं लगता। इसमें उस असहज दबाव को सहन करना पड़ता है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। शरीर और मन का एक प्रतिरोध सा होता है। तो हालांकि उपस्थित होना सहज है, पर असंतुलन से संतुलन में आने की प्रक्रिया में असहजता को स्वीकार करना और उससे गुजरना ये जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब ये संतुलन सज जाता है, जब वो असहज दबाव नहीं रहता? पाठ के अनुसार जब संतुलन पूर्वक पूरी तरह से सीधे होकर संभलने का निमित्त पूरा हो जाता है, यानी जब वो असहज दबाव पूरी तरह सहन हो जाता है और संतुलन एकदम स्थापित हो जाता है, तब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? तब आपको अलग से उपस्थित होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तब बिना किसी दबाव के अपने आप ही सहज ही एक पूरी स्थिर स्थिति बनी रहती है। वो आपकी स्वाभाविक नैसर्गिक अवस्था बन जाती है, कोशिश की जगह सहजता ले लेती है। और जब तक ये सहज स्थिर अवस्था नहीं मिलती, तब तक क्या करना है? तब तक, जैसा कि पाठ कहता है, उत्तरोत्तर सीधे से सीधे और संतुलन पूर्वक सीधे हों संभलने का निमित्त पूरा करना है। इसका मतलब है लगातार और ज्यादा सीधे और ज्यादा संतुलित होने की कोशिश जारी रखनी है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे परत दर परत संतुलन गहरा होता जाता है। ये संतुलन व्यावहारिक रूप से कैसे महसूस होता होगा? क्या इन उपदेशों में इसके बारे में कुछ और बताया गया है? जैसे हमें पता कैसे चले कि हम संतुलन में आ रहे हैं? हाँ, पाठ संतुलन के दो बहुत महत्वपूर्ण स्तरों की बात करता है जो हमें इसके व्यावहारिक अनुभव को समझने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। पहला है व्यावहारिक या कह लीजिए शारीरिक मानसिक संतुलन। ये तब पूरा होता है जब श्वास के आने जाने के मध्य के संतुलन में संभलना पूरा हो जाता है। श्वास के आने जाने के मध्य का संतुलन? इसका क्या मतलब है? क्या ये सांस पर ध्यान देने जैसा कुछ है? हाँ, संभवतः। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम अपनी सांस के जो स्वाभाविक लय है, अंदर आना और बाहर जाना, उसके प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हैं और उस लय में एक सहज संतुलन और स्थिरता महसूस करने लगते हैं बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए, तब व्यवहारिक संतुलन सत्ता है। सांस हमारे शरीर और मन की स्थिति का आईना जैसी होती है, तो उसमें संतुलन आने का मतलब है कि हमारे अंदर एक स्थिरता आ रही है। ठीक है, ये पहला स्तर हुआ। और दूसरा स्तर जो शायद इससे भी गहरा है। हाँ, उसे हम परम संतुलन कह सकते हैं। पाठ कहता है जब चित्त के बीतने तथा उत्पन्न होने के मध्य के संतुलन में संभलना पूरा हो जाता है, तब तो फिर साधने के लिए कुछ भी नहीं बचता। चित्त यानी मन की वृत्तियां, विचार, भावनाएं। हाँ, वही मन की वृत्तियां, विचार, भावनाएं, मानसिक अवस्थाएं, जब उनके गुजर जाने, बीतने और नए विचारों या वृत्तियों के उत्पन्न होने के बीच का जो अंतराल है, जो एक सहज प्रवाह है, उसमें स्थिरता आ जाती है। जब हम विचारों के आने जाने के सिर्फ साक्षी रह जाते हैं, उनमें उलझते नहीं, तब परम संतुलन स्थापित होता है। और जब ये परम संतुलन स्थापित हो जाता है, तब क्या होता है? तब, जैसा कि पाठ बिल्कुल साफ कहता है, तब फिर सीधे ही दबाव मुक्त सहजावस्था है। दबाव मुक्त सहजावस्था? हाँ, यानी तब कोई कोशिश नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई साधना बाकी नहीं रहती, बस एक स्वाभाविक सहज मुक्त अवस्था, परम शांति, परम स्थिरता। यही वो स्थिति है जिसे शायद आत्म साक्षात्कार या मुक्ति की अवस्था कहते हैं, जहां कर्तापन का जो भ्रम है वो पूरी तरह मिट जाता है और केवल शुद्ध उपस्थिति ही रह जाती है। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें, निचोड़ क्या है? संक्षेप में ये उपदेश हमें बता रहे हैं कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो कर्ता होने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सहज उपस्थिति का है, एक साक्षी भाव का। और ये जो कर्ता होने का भाव है और उससे जुड़े सारे संघर्ष, तनाव, दुख, ये सब एक भ्रम है। हाँ, एक भ्रम जो अपने असली स्वरूप के अज्ञान और असंतुलन से पैदा होता है। बिल्कुल। और ये संतुलन किसी मुश्किल क्रिया से नहीं आता, बल्कि स्थिर उपस्थिति के जरिए पाया जा सकता है, खासकर अपनी श्वास के प्रवाह पर ध्यान देकर और अपने विचारों के आने जाने के प्रति सजग रहकर।
उनके बीच के सहज संतुलन को महसूस करके। जब ये संतुलन मिल जाता है तो कोई कोशिश या दबाव नहीं रहता, बस एक सहज मुक्त अवस्था बचती है। इन उपदेशों के हिसाब से यही हमारा असली धर्म है, हमारा सच्चा स्वभाव। ये विचार एक तरफ तो बहुत राहत देने वाला लगता है कि कर्तापन के बोझ से मुक्त होकर बस उपस्थित रहना है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे जीवन जीने के तरीके पर, हमारी जिम्मेदारियों पर, हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने की चुनौती भी देता है। निश्चित रूप से ये सोचने का एक नया आयाम खोलता है, और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल उठता है जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या? कि अगर हमारा मूल स्वभाव अकर्तापन और केवल उपस्थिति है, तो इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में जिम्मेदारी, कर्म या उपलब्धि, इनकी प्रकृति को कैसे दोबारा देखेगा, इसका पुनर्मूल्यांकन कैसे कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि कुछ करना ही नहीं है, या फिर करने के ढंग में और करने वाले के भाव में बदलाव की बात है? इस समझ के साथ दुनिया में सक्रिय रहने का मतलब क्या हो सकता है? ये कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर स्रोत में शायद ना कहा गया हो, लेकिन इन शिक्षाओं से ही निकलता है और हमें आगे सोचने और खोजने के लिए एक नई दिशा देता है। भवतु सर्वमंगलम।